हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं वनीलिया सिंह और आप देख रहे हैं गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल। देखिए, हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चालू है और इसमें हमने टाइप 1 लेबल 1 का सवाल पढ़ लिया है। उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टाइप 1 लेवल 1 का मतलब ये है कि उसका स्टैंडर्ड थोड़ा कम होगा। उसमें डायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट आपको इक्वेशन दे देता है और इक्वेशन दे करके बोलता है भाई इसको आप ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। ठीक, ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। तो हम केवल अभी एक टाइप का ही सवाल पढ़े हैं जिसमें लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, अब हम इसी टाइप के सवाल को हम पढ़ने वाले हैं जिसमें आपको सिचुएशन टाइप का सवाल मिलेगा। सिचुएशन टाइप मतलब इसको हम लेवल 2 टाइप 2 और लेवल 2 बोल सकते हैं। सिचुएशन टाइप मतलब आपको सवाल का सिचुएशन दे देगा, किसी भी सिचुएशन को मैथ के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। तो जो सिचुएशन टाइप का सवाल रहेगा उस टाइप को हम लेवल 2 बोलेंगे। अब इसमें क्या करना है कि कोई भी सिचुएशन रहेगा तो उसको आपको क्या करना है, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब यह हुआ कि आप सिचुएशन को देख करके उसको क्या करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन में कन्वर्ट करना रहेगा और कन्वर्ट करके आपको ग्राफिकली सॉल्व करना रहेगा। वहां पे क्या था कि आपको डायरेक्ट इक्वेशन दे देता था, लेकिन अब इसमें इक्वेशन नहीं देगा, आपको सिचुएशन देगा। ठीक, सिचुएशन से इक्वेशन बनाना है आपको। तो इस टाइप के सवाल को क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो इसको बनाने के लिए सवाल को क्या करते हैं, पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहला कंसेप्ट आप रखेंगे कि सवाल को पार्ट वाइज डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे अभी इस सवाल से समझ लेते हैं। देखिए, सवाल क्या बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 मतलब 10 स्टूडेंट जो हैं वो किस में है, क्लास 10 में, 10वीं क्लास में है, पढ़ रहे हैं। टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। अब क्या कर रहे हैं, वो 10 स्टूडेंट जो है 10वीं क्लास में वो मैथ क्विज में भाग ले रहे हैं। पार्ट 1 ये आपका एक पार्ट 1 हो गया, ये अलग हो गया। अब आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक, मतलब जो गर्ल की संख्या है वो बॉय की संख्या से क्या है, 4 ज्यादा है। यहाँ पे इक्वेशन नहीं दिया है, क्या दिया है भाई, सिचुएशन दिया है। अब आपको इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फॉर्मुलेशन करना है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। देखिए, सिचुएशन टाइप का सवाल है, अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आगे इसमें एक और क्या दे दिया है कि आप चेक करें कि कंसिस्टेंसी है या नहीं है। ठीक, तो इस टाइप के सवाल को हम क्या बोलेंगे, सिचुएशन टाइप का सवाल। लेवल 2 का थोड़ा सा लेवल बड़ा हो गया। अब उसमें किसी सवाल में जो डायरेक्ट आपको इक्वेशन दे देगा, आपको सवाल को सॉल्व करना आसान रहेगा। लेकिन अब जब आपको सिचुएशन दे देगा और उससे इक्वेशन बनाना रहेगा, तो यदि आपने इक्वेशन को बनाने में, फॉर्मेशन करने में, फॉर्मुलेशन करने में यदि गलती कर दी तो आपका सवाल वहीं से गलत हो जाता है और एग्जाम में आप नंबर नहीं ले पाते हैं। ठीक, देखिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा इस सवाल के लिए, आपको फॉर्मुलेशन करना है सिचुएशन को, कैसे, इक्वेशन में। अब देखिए फॉर्मुलेशन, देखिए वो मैं उस फॉर्मुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे टैबलेट बनाते हैं। ठीक, जो भी व्यक्ति हैं कभी ना कभी किसी न किसी बीमारी के लिए टैबलेट लिए होंगे। तो जो टैबलेट बनता है, जिस प्लांट में, जिस यूनिट में टैबलेट बनता है, वो आपका पैरासीटामोल हो या और दूसरी दवाएं हो किसी भी बीमारी की, तो उस यूनिट को फॉर्मुलेशन का यूनिट बोला जाता है, ओएसडी फॉर्मुलेशन। ओएसडी मतलब ओरल सॉलिड डोजेस। ठीक, जहाँ पे सॉलिड डोज मतलब ठोस पदार्थ के रूप में आपको वो डोज बनाया जाता है और मरीज को दिया जाता है। तो जहाँ पे इस टाइप का टैबलेट बनता है उसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन का प्लांट। तो मैं उस फॉर्मुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मुलेशन इन द सेंस ऑफ मैथ। ठीक है, फॉर्मुलेशन इन द सेंस ऑफ मैथ की बात कर रहा हूँ।
मैथ में फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मुलेशन का मतलब होता है सूत्रीकरण। सूत्रीकरण, संरूपण, संरचना, सूत्रण, ये आप बोल सकते हैं। सूत्रण करना, संरूपम करना, संरचना करना मतलब एक रूप दे देना। जनरल सेंस में तो दोनों का मतलब लगभग हो जाएगा, एक रूप दे देना, ठीक है। लेकिन मैथ के भाषा में उसको बोले तो एक समीकरण के रूप में बनाना। यदि कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन को मैथमेटिकल सिंबल, बहुत सारे सिंबल हैं मैथ में जो हम यूज करते हैं, तो मैथमेटिकल सिंबल और समीकरण के रूप में प्रकट करना ही फॉर्मुलेशन कहलाता है। कोई सिचुएशन दिया है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, वो खेल से संबंधित हो सकता है, पढ़ाई से संबंधित होता है, कोई भी सिचुएशन टाइप का सवाल हो सकता है। अब उस सिचुएशन को आप क्या करेंगे, मैथमेटिकल सिंबल को यूज करके उसको समीकरण के रूप में एक रूप दे देंगे, ठीक, और उसके हेल्प से आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हो जाता है फॉर्मुलेशन। ठीक, तो ये अंतर है, तो वो वाला फॉर्मुलेशन नहीं है। ठीक, बाय द वे आते हैं इस सवाल पे। क्या बोल रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट मैथ के क्विज में भाग लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 स्टूडेंट बोल रहा है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कौन कौन हो सकता है भाई। देखिए वीडियो बहुत लंबा होता है, इसलिए मैंने कुछ चीजें लिख के रखी है ताकि मुझे लिखना ना पड़े। ठीक, लंबा जाएगा, सिचुएशन टाइप क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में कितने कैटेगरी हो सकते हैं, एक तो गर्ल की कैटेगरी और दूसरा बॉयज। और भी कोई कैटेगरी होता है क्या जी, और भी कैटेगरी हो तो आप लोग जरूर बताइए, लेकिन मेरे हिसाब से तो दो ही कैटेगरी होता है, और थर्ड जो भी कैटेगरी होगा उसको गर्ल या तो बॉय में ही लेंगे, कोई तीसरा कैटेगरी नहीं लेंगे। आप लोग हो सकता है तीसरा कैटेगरी भी ढूंढ के लाए, संभव है, लेकिन ये दो ही कैटेगरी होगा स्टूडेंट का, गर्ल होगा या तो वो स्टूडेंट बॉयज होगा। ठीक, या तो लड़का होगा या तो लड़की ही हो सकता है वो स्टूडेंट। ठीक, तो ये जो 10 स्टूडेंट हैं, इस 10 स्टूडेंट में कुछ लड़के भी होंगे और कुछ लड़कियां भी होंगी। ऐसा नहीं कि सबके सब गर्ल होंगे या तो सबके सब स्टूडेंट जो हैं वो बॉयज होंगे, ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। बढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी वहां पे हम ये सब समझेंगे 10+2 पे, लेकिन ये जो है अभी 10th का सिलेबस पढ़ रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब बोल रहा है कि जो गर्ल्स की संख्या है बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है। मतलब मान सकते हैं यदि गर्ल 6 है, गर्ल क्या है 6 है, तो बॉय क्या हो सकते हैं 2। ठीक है, मतलब यदि बॉय 2 है तो गर्ल की संख्या कितनी है, 4 ज्यादा है, मतलब गर्ल 6 हो सकते हैं। ये मैं समझा रहा हूं, बनाने में काम आएगा। अब इसको ग्राफिकली और अल्जेब्रिकली अपने को प्रेजेंट करना है। ठीक, फॉर्मुलेशन का मतलब मैंने लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अपने को मानना पड़ेगा कि स्टूडेंट में जो गर्ल है वो कौन है और बॉय जो है वो कौन है। मानते हैं, मान लीजिए, मान लेंगे कि गर्ल जो है वो x, लेट द नंबर ऑफ गर्ल बी x। मान लीजिए जो गर्ल है उनकी संख्या क्या है, x है। यहाँ पे मैंने दिखाया है समझने के लिए कि मान लीजिए गर्ल 6 है तो बॉय क्या होगा, 2 होगा। इस सवाल के हिसाब से समझ लीजिएगा कि बॉय 2 ही है और गर्ल 6 है, सवाल गलत हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि यदि बॉय 2 होगा तो गर्ल 6 होंगे। एंड नंबर ऑफ बॉय बी y। ठीक, पहला स्टेप हो गया कि गर्ल को x मान लिया और बॉय को y मान लिया। अब आगे करना क्या है, आगे आप पार्ट वाइज चलिए। मैंने बोला था पहला पार्ट, ये क्या हो गया, यहां से ये पहला पार्ट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा, ये सवाल जो है इस सवाल का पहला पार्ट है। क्या, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। मतलब
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भाग ले रहे हैं वो कितने हैं, 10 है। और मैंने क्या किया है कि गर्ल को x माना है और बॉय की संख्या को y माना है। मतलब कि गर्ल और बॉय दोनों मिल करके कितने हो जाते हैं भाई, 10 हो जाते हैं। तो क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टुक पार्ट इन द मैथमेटिक क्विज कितने हो जाएंगे, 10। देखिए मैथ को समझ के बनाइए, मैथ पढ़ना और उसको दूसरा समझना दोनों ही अलग चीजें हैं। ठीक, मैं बोलूं कि मैं मैथ पढ़ रहा हूं और मैं बोलूं कि मैथ मैं सीख रहा हूं, दोनों में अंतर है। पढ़ने से ज्यादा क्या जरूरी है, सीखना जरूरी है, दोनों में अंतर है। तो इस सवाल को पकड़ के चलिए, क्या बोल रहा है देखिए, गर्ल्स भी 2 होंगे संख्या में, 3 होंगे, मतलब स्वभाव में नहीं बोल रहा हूं, नंबर ऑफ गर्ल की बात कर रहा हूं। अब बॉय का भी नंबर अलग अलग होगा, तो हमने नंबर मान लिया कि एक्स नंबर है, मतलब एक्स मतलब 10, 15, 20 कुछ भी। और नंबर ऑफ बॉयज वाई है, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन बुक क्या बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट ने मैथ के क्विज में भाग लिया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टुक पार्ट इन द क्विज कितने हैं, 10 है। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ गर्ल प्लस नंबर ऑफ बॉय कितने हैं, 10 है। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना माना है मैंने, x माना है। और नंबर ऑफ बॉय कितना माना है जी, y माना है। तो ये कितने हो जाएंगे जी, x प्लस वाई, इसको 1 मान लीजिए, 10 हो जाएगा। तो सिचुएशन से हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो सॉल्व हो गया, उसका फॉर्मुलेशन कर दिया। अब सेकेंड पार्ट क्या है जी, ये है, ये आपका सेकेंड पार्ट है। अब इस सेकेंड पार्ट को मैथ के रूप में ड्रॉ करना है, फॉर्मुलेशन करना है। अब क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय। ठीक, मान लीजिए बॉय की संख्या 2 है, बॉय की संख्या 2 है और गर्ल की संख्या 6 है। तभी बोल रहा है ना कि यदि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, मतलब लड़कियों की संख्या या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा हो। मतलब जब हम इसको बराबर करना होगा तो क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे ना। इसकी बराबरी करने के लिए यदि लड़कियों की संख्या 6 है मान लो, तो और लड़कों की संख्या 2 है, तो लड़कों को लड़कियों की संख्या में बराबरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 लड़कों को और इधर जोड़ना पड़ेगा, तभी बराबरी कर सकते हैं 6 लड़के और 6 लड़की। ठीक उसी प्रकार and the number of girl is more second and the number of girl is more 4 more than the number of boys। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं जी, नंबर ऑफ बॉय प्लस 4, नंबर ऑफ गर्ल इक्वल टू 4 प्लस नंबर ऑफ बॉय। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा जी, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखिए सिचुएशन का काम खत्म, सिचुएशन से यहाँ पे क्या हो गया, 2 हमने इक्वेशन तैयार कर लिया। ठीक, अब हमारा सिचुएशन के हिसाब से हमने क्या किया, अलजेब्रिकली इसको ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन। क्या है जी, अलजेब्रिक x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये सिचुएशन क्या क्या है जी, फर्स्ट, एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये सेकेंड है। अब क्या हुआ, हमने इसको अलजेब्रिकली सॉल्व कर लिया कि अलजेब्रिक इस सिचुएशन को हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया है। अब क्या करना है जी, एक सवाल का एक पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक, यहां तक आपको करना रहेगा। दूसरा, अब ग्राफिकली इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
एक्स और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ करना है। ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट करेगी जी? ओरिजिन पे, ओरिजिन पे करेगी बाबू। चलिए यहां तक नोट डाउन आप लोग कर लेंगे। चलिए अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, अब अपने को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। क्या करेंगे? अपना दो इक्वेशन मिल गया, x प्लस वाई 10, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। दो इक्वेशन मिल गया है सिचुएशन से। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। क्या करेंगे? अब फर्स्ट का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10। टेबल बना दीजिए। जब टेबल बनाएंगे क्या होगा? ये पहले हम पढ़ चुके हैं, अब यहां से आगे अपन पढ़ चुके हैं। ठीक, ये आपका क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो वाई को मान लीजिए किधर ले जाइए? 10 की तरफ ले जाइए। वाई को 10 की तरफ ले जाइए, तो ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस वाई। ठीक, एक्स क्या हो जाएगा जी? एक्स इक्वल टू 10 माइनस वाई। ये आपको एक मिल जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 10 माइनस वाई। ठीक, अब वैल्यू को रखेंगे। चलिए क्या करेंगे? x लाना है, मान लीजिए y को 0 कर दीजिए। x एक्सिस है, ये y एक्सिस। यदि लाइन x एक्सिस से जा रही है, सपोज कीजिए कि लाइन किधर से जा रही है भाई? एक्स एक्सिस, ओरिजिन से लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों हो सकते हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस से गुजर रही है, तो जब गुजरेगी तो जहां जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस से गुजरेगी वहां वाई क्या हो जाएगा? वाई 0 हो जाएगा। तो वाई 0 हो गया। तो जब वाई 0 होगा तो एक्स क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक्स 10 हो जाएगा। मान लीजिए वो लाइन वाई एक्सिस से भी जा रही है होते हुए, तो जब वाई एक्सिस पे जाएगी तो वाई एक्सिस पे जहां पे वो मिलेगा लाइन वाई एक्सिस से, वहां पे एक्स क्या होगा जी? 0। तो जब एक्स 0 तो वाई क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक्स 10 हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए कि एक्स आपका क्या है? 7 है, एक्स 7 है, तो y कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। या आप ऐसे मान के चलिए कि y मान लीजिए y इक्वल टू 3, तो 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। x क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। पहला हो गया। अब इसको क्या करना है? इस पे ड्रॉ करना है। चलिए इसको हम कितने यूनिट में बांटना है? 10 यूनिट में बांटना है एक्स एक्सिस को। बराबर बराबर भागों में बांटिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, y को भी बांटिए। 8, 9, 10 हो गया 11। बराबर बराबर भागों में, बराबर यूनिट में, इक्वल यूनिट में हमने क्या किया? दोनों को ही बांट दिया। अब क्या करेंगे? इस पॉइंट को इस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 10 किधर है जी? यहाँ पे है। y एक्सिस पे 10 किधर है? यहाँ पे है। अब y एक्सिस पे x क्या होता है? 0, x 0, यानी 0, 10। और x एक्सिस पे y आपका क्या होता है? 0, यानी 10, 0। ये दो पॉइंट अपने को मिल गए। अब एक तीसरा पॉइंट है y3। y3 का मतलब ये हुआ कि जब आप y इक्वल टू 3, इसका जब ग्राफ आप बनाएंगे तो एक क्या होगा जी? एक्स एक्सिस के
पैरेलल जाएगा। तो पैरेलल जाएगा तो सबसे पहले तो पॉइंट देखिए, y क्या है, 3 यूनिट है, 1 2 3, मतलब यहां से होते हुए जाएगा, ठीक। और किसके पैरेलल जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल जाएगा जी। ठीक, अब ये पैरेलल जा रहा है, x क्या मिल रहा है, 7, तो x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 का मतलब ये हुआ कि जब x इक्वल टू 7 का ग्राफ आप खींचेंगे तो ये y एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ओरिजिन से कितने के डिस्टेंस पे, 7 यूनिट के डिस्टेंस पे। 7 किधर है, 1 2 3 4 5 6 7, ये है। तो पॉइंट अब इससे गुजरता हुआ एक लाइन खींचिए, क्या आएगा आपका, ये पॉइंट आएगा। अब क्या करेंगे, इसको लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तीनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, मिला दिए, किसका ग्राफ हो गया है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ग्राफ आपका हो गया। मतलब आपने इसको ग्राफिकली क्या किया, ड्रॉ कर लिया। अब आपका सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको भी ग्राफिकली करना है, तो इसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, क्या लिखेंगे, ग्राफ ऑफ इक्वेशन सेकेंड x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसलिए क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसका टेबल बनाएंगे, टेबल ऑफ ग्राफ सॉरी टेबल ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4, ऐसा आप लिख सकते हैं एग्जाम में पेपर पे, ठीक, कि ग्राफ ऑफ इक्वेशन टू x माइनस वाई इक्वल टू 4, सो टेबल ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x क्या हो जाएगा जी, 4 प्लस वाई, ये आपका हो गया y। सभी एग्जाम्पल में मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है, ये बताने के लिए कि आप एग्जाम में इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बुक में ऐसा लिखा है तो आप ऐसे ही लिखेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेवल 1 का सवाल जब भी बनाया था उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस थे, और ये बना रहा हूँ इसमें भी चेंजेस आएगा, आगे भी चेंजेस थोड़े से आते रहेंगे, कि इसको समझाने के लिए कि आप कैसे कैसे सवाल आप बना सकते हैं, कितने तरीके से बना सकते हैं, क्या क्या अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, लकीर का फकीर नहीं रहना है। सेम सिचुएशन, x यदि आपका x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा जी, -4 हो जाएगा। x यदि 0 कर दिया जाए तो y क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब चलिए y 0 कर दिया जाए, y 0 कर देंगे तो x सीधा क्या है आपका 4 है, तो ये आपका 4 आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं, देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना है, जब कैलकुलेट करेंगे तो एक पॉइंट आपको मिला हुआ है 7 3, तो 7 प्लस 3 क्या होता है, 10 होता है, और x यानी 7 को x के जगह पे रखते हैं, y 3 को y की जगह पे रखते हैं, तो क्या आएगा, 4 आएगा, मतलब ये सेम वैल्यू आपका यहाँ भी आएगा। y3 रखते हैं, तो जब y को उधर ले जाएंगे तो x आपका 7 आएगा, मतलब एक पॉइंट तो आपका ये मिल गया कॉमन, 1.73 आपका कॉमन पॉइंट मिल गया, जो दोनों ही इक्वेशन को क्या करता है, संतुष्ट करता है, यानी सेटिस्फाई करता है। 0.73 जो है दोनों ही इक्वेशन में है, तो दोनों ही इक्वेशन में है, तो दोनों ही इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं जी, 7 और 3 पे कट कर रहे हैं। मतलब इस सवाल का यदि हम कंसिस्टेंसी की बात करेंगे तो क्या हो गया, इस सवाल में यूनिक सॉल्यूशन हो गया, तो जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। आगे हम उसकी बात करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब ड्रॉ करते हैं।
ड्रॉ करते हैं तो बराबर भाग में यहाँ पे देखिए y जो है माइनस दिया है, y माइनस में है तो अपना ओरिजिन से नीचे भी 4 यूनिट आएंगे। तो जब 4 यूनिट नीचे आएंगे तो पॉइंट आपको क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है। और x एक्सिस पे 4 यूनिट जाएंगे प्लस में है, यानी प्लस ओरिजिन से राइट साइड प्लस ये पॉइंट मिलने वाला है। और एक पॉइंट तो आपको मालूम है 7 3, मिला दीजिए लाइन को। मिलाने में आगे पीछे नहीं करना है जी, इनको मिला देते हैं। तोड़ना नहीं है, क्या करना है, जोड़ना है। ये किसका हो गया जी, x माइनस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ हो गया। दोनों ग्राफ एक दूसरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब बोल रहा है कि चेक कंसिस्टेंसी, चेक कर लेते हैं। करना क्या है, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया है, सॉरी 10 दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया है। ठीक, अब आप इसके पहले क्या लिखेंगे, हर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के लिए x प्लस वाई 10 फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 4 सेकेंड हो गया। आपने कंडीशन पढ़ा होगा, अब कंपेयर कर लीजिए। हियर a इक्वल टू 1, b a1 1, b1 इक्वल टू 1, किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से a1 कितना है, 1 है, b1 कितना है, 1 है। नाउ क्या करेंगे जी, इक्वेशन सेकेंड से। अब नाउ इक्वेशन सेकेंड, a1 कितना है, a2 कितना है जी, 1, b2 कितना है, -1। a1 b1 1 है, a2 b2 क्या है, 1 और -1 है। we know that condition of consistency, कंसिस्टेंसी के कंडीशन को हम मालूम है, क्या है जी, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। कंसिस्टेंसी का कंडीशन क्या है जी, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो यहाँ पे a1 बाई a2 क्या है, 1 बाई 1, b1 बाई b2 क्या है, 1 बाई -1। ये क्या हो जाएगा, 1 नॉट इक्वल टू -1। चलिए अब ये क्या है, कंसिस्टेंसी के कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ बोथ इक्वेशन फॉलो द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ओके, thus situation is consistent and have unique solution x equal to 7 and y equal to 3 because क्यों, because both line of graph intersect together at point 7 3। ठीक है, दोनों ही लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पॉइंट 3 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये दोनों ही लाइन को क्या करेगा, पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। अतः ये जो है 7 3 इस ग्राफ
का क्या है, सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। इसलिए x क्या हो गया 7, y क्या हो गया 3। ये आपका सवाल हो गया। अब इसमें क्या पूछ सकता है और एडिशनली क्या पूछ सकता है? एडिशनली पूछ सकता है, देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। पूछ सकता है फाइंड द वर्टेक्स ऑफ दिस ट्रायंगल, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस, जो पहले मैंने पढ़ा दिया है। दूसरा पूछ सकता है फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस, लाइन और एक्स एक्सिस के द्वारा जो ट्रायंगल बनता है उसका वर्टेक्स और उसका एरिया पूछ सकता है, जो यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए बहुत मजा आया होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा बनाने में, आप लोगों को भी मजा आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं आप लोगों से इसी तरह का एक और नया और कंसेप्चुअल वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।